भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम पद बंदन के नाम से शविद्वारन को छोड़ के मैं आयो हे विश्वभान की नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती कृष्णाय वासुदेवाय हरे अयोध्यानाथ भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री भागवत महापुराण की श्री गांधी बिहारी लाल की श्री राधा रानी की श्री विद्या भगवान की कृष्ण जी भगवान की श्री राम हनुमान जी महाराज जय हो श्री बुधाराज महाराज की जय हो माता की जय हो जय हो दुर्गा मैया की जय हो हरि मैया की जय हो लक्ष्मी मैया की जय हो सरस्वती मैया की जय हो मैया की जय हो जय जय श्री राम श्री राम जय
परम मंगलमय कराए। अखिलेश्वर अकारण भक्त तुलसी पुनीत बिंदित ताम्रधारी श्री रामकृष्ण माला में मूर्ति श्री मदभागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए एवं उपस्थित श्री भागवत रस कथा श्रोता एवं श्रीमद्भागवत प्रेमी माताएं एवं बहन इस नगर के देवी देवता, स्थान देवी देवता, ग्राम देवता, देवी इष्ट देवी देवता, इस नगर बस्ती के देवी देवता सभी लोग उपस्थित शुभ आसन ग्रहण करें एवं कथा रस आज आपका बहुत सुंदर काम पर्व चतुर्थ दिवस की कथा को स्मरण करेंगे और जन्म उत्सव का भी आनंद लेंगे। संकीर्तन के द्वारा कथा में प्रवेश करते हैं तो सभी लोग दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली एवं गुनगुनाते हुए सभी लोग आनंद लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे बद्री नारायण वासुदेव। हे बद्री नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। जय हो श्री राधे
हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे बद्रीनारायण वासुदेवा हे बद्रीनारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण सभी गाए गिरी ताजों का नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे जय हो हरि बोल Krishna
राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे 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 भैया एक बार जोर से और जोर से और जोर से। सभी लोग शिव कीर्तन के माध्यम से राधा कृष्ण का नाम श्रवण किया एवं आप लोग भी गुनगुनाते हुए मधुर स्वर से नाम संकीर्तन किया। कल आपको श्रवण कराया गया था। कल की कथा मोहिनी अवतार विराम दिया था। कल की कथा श्रवण करने से सूर्य जी राजा परीक्षित से कहते कि प्रभु इस कथा को श्रवण करने से आपको क्या समझ में आया, इस कथा को श्रवण कराने का तात्पर्य क्या था। राजा परीक्षित जी बोल रहे हैं कि आपने श्रवण कराया, हमने कथा को श्रवण किया। देखिए छोटे से छोटा, कितना भी छोटा आप हो, कितना बड़ा से बड़ा पाप अजामिल के कथा में कल आप श्रवण किए। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए क्षण भर में पहुंचते हैं। एक भी क्षण विलंब नहीं करते और शीघ्र ही पहुंचते हैं। भगवान कहते हैं निर्मल के धड़ राम, जो निर्मल भाव से प्रेम से भगवान को स्मरण करते हैं तो निस्संदेह भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और इस मोह माया में, इस भूलोक में, अंधकार में हम लोग फंसे रहते हैं, अपने ही कार्य में मस्त रहते हैं। शिवदेव जी राजा परीक्षित के श्रवण करा रहे हैं। सुनिए राजा, इस कथा का तात्पर्य व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए।
व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए कि मेरा शरीर है और मैं इतना बलशाली हूँ और इतना मैं धनवान हूँ। वक्त पर समय समय पर जैसी शक्तियां हैं वैसे प्रयोग करना चाहिए। अगर अहंकार आया तो भगवान कहते हैं जो भी भक्त है व्यक्ति क्यों ना हो, वो भक्त कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उससे मैं कोसों दूर चला जाता हूँ, कोसों दूर चला जाता हूँ। इसका तात्पर्य निर्मल मन से भगवान को ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, भगवान को जप करना चाहिए और सेवा करना चाहिए। और अहंकारी रूपी मनुष्य जब भक्ति करता है तो निसंदेह है भगवान कहते हैं ऐसे पूजा और ऐसी भक्ति ऐसे जप को मैं ग्रहण नहीं करता। ऐसी भक्ति में ग्रहण नहीं करता जिसमें अहंकार हो। अहंकार किसे कहते हैं? हम 2 घंटे गए मंदिर और पूजा किए, बताते हैं 4 घंटे पूजा कर रहे हैं, जाते 2 घंटे हैं, बताते 4 घंटे हैं, यानी कि ये अहंकार है। मंदिर, देवालय, तीर्थ, सन्यासी, किसी को अगर हम कभी ध्यान दे देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमेशा हम दान देते रहते हैं। ये अहंकार है। बलवान, अरे आप शक्तिशाली हो, योग करिए और उस योग में तप करिए, तप करके अपने श्वासों को, इंद्रियों को जागृत करिए। जब इंद्रियां जागृत हो जाती हैं तो भगवान का वास हृदय में हो जाता है। विलोम विलोम संध्या, प्रातः काल की संध्या, प्रातः काल नहीं हो पा रहा है तो मध्यंत की संध्या, मध्यंत नहीं हो रहा तो सायंकाल की संध्या। 3 संध्याएं होती हैं और 3 संध्या में एक भी संध्या अगर हम कर लें अति उत्तम है। ये बलशाली व्यक्ति के लिए जो कहते हैं हमारे पास बल है, लेकिन इस बल को भगवान पे नहीं, इंद्रियों को नहीं, ये बल लड़ाई में, झगड़े में, बंदूक चलाने में, चाकू चलाने में प्रयोग करते हैं। ये अहंकार है। ये अहंकार मात्र 10 से 20 साल रहने वाला है। जब वृद्ध अवस्था आएगी तो फिर बल नहीं रह जाएगा। अगर इसी बल को हम प्रयोग करते हैं तो हमारी आयु लंबी होती है, आयु बढ़ती है और तेज बढ़ता है, बल उससे कहीं ज्यादा और रहता है। समय में अगर ऐसा आए तो अवश्य बल का प्रयोग करिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित कहते हैं कि हे राजन, अहंकारी स्वरूप व्यक्ति, थोड़ा से अहंकार आया या क्रोध आया तो जितना वो पुण्य किए रहता है सारा पुण्य छेद हो जाता है। अगर आप 1 महीने माघ के मेले में आप कलावास करने चले जाइए या तीर्थ स्थान घूम के आ जाइए, चारों धाम कर लीजिए, प्रातः काल
काल से लेकर के सायं काल की जो पूजा होती है, इस दिन में जो भी पूजा करते हैं, ज्ञान अध्ययन करते हैं, पुण्य को एकत्रित करते हैं, वो सारा पुण्य एक बार के क्रोध आ जाने से पूरा पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए। क्रोध आया तो आपका पूरा पुण्य क्षीण हो गया। प्रसन्न भाव से रहना चाहिए। ऐसा पावन कथा सूत जी शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। कहाँ पे? नैवी सारण्य में 88,000 ऋषि लोग बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। यही कथा हरिद्वार में सनत कुमारों ने ऋषि नारद श्रवण कर, और यही शुभ मंगलमय बेला श्रीमद् भागवत रसपान आप लोग कर रहे हैं। आज चतुर्दिवस आपने कथा को कल श्रवण किया था। प्रहलाद की कथा श्रवण किए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और ये दोनों कौन थे? जय और विजय, भगवान के पास। अब देखिए, भगवान के दर्शन करने के लिए संत कुमारों ने आए थे तो दर्शन नहीं करने दिए, रोक लगा दिए। इसके कारण उनको इस भूलोक पृथ्वी लोक में राक्षस के योनि में एक बार नहीं कई बार उनको जन्म लेना पड़ा। जैसे आपके रावण है, कुंभकर्ण। अभी कथाएं अनंत आएंगी, कथा आप सुनेंगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, ऐसे राक्षस के योनि में उन्होंने अवतरण लिया। अब बताइए, जो भगवान की पूजा या भगवान के दर्शन को रोकने से इतना बड़ा कष्ट प्राप्त होता है और पश्चाताप करना पड़ता है। इस स्वर्ग लोक से भूलोक के लिए आना पड़ता है। इसलिए अहंकार रूपी इस माया को, क्योंकि जो माया है यही अहंकार है, जो माया है यही अहंकार है। और ये माया कुछ क्षण के लिए है, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 80 साल, 90 साल, इसके बाद ये माया यही रहेगी। इसलिए सत्कर्म करना चाहिए। अहंकार, क्रोध बिल्कुल नहीं। प्रयास यही करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं या कथा को श्रवण करते हैं, बहुत सुंदर बात है। सारे काम को आपने निवृत्त किया, इसके बाद कथा श्रवण करने हैं। और कथा श्रवण करके आपको क्या प्राप्त हुआ? 4 घंटे 5 घंटे आप बैठे, कथा श्रवण किए, श्रवण करके घर गए, 10 मिनट के लिए आपको क्रोध आ गया तो सारा जो पुण्य है आपको प्राप्त हुआ सब चला गया। इसलिए क्रोध नहीं, क्रोध विनाश का मूल है।
जब भी क्रोध आएगा तो कलयुग प्रवेश करेगा, और जब कलयुग प्रवेश करेगा तो उससे हानि ही होगी, हानि किसी का लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए। और हर व्यक्ति को भी जो मनुष्य है वह मनुष्य कैसा भी है, भक्ति भाव वाला है तो भी अच्छी बात है, भक्ति नहीं करता तो भी अच्छी बात है, मनुष्य है। और यहाँ की कोई भी जीव, हर जीव और हर योनि में परमात्मा का वास होता है। और अगर उस आत्मा को हम कष्ट देते हैं और वो आत्मा दुखी होती है तो निसंदेह परमात्मा भी आपसे दुखी होता है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश है। उदाहरण समझ लीजिए, उदाहरण देखिए, अगर आपके पास 5 पुत्र हैं और 5 पुत्र में 3 पुत्र तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई किए और बहुत अच्छी नौकरी जॉब लग गई और अच्छा पैसा कमा गए, 3 पुत्र तो आपके बहुत सुंदर हो गए। और एक पुत्र है मध्यम है, और एक पुत्र है कि वो किसी काम का नहीं है, ना तो पढ़ाई किया ना नौकरी कर रहा है और थोड़ा शरीर से भी नहीं। 5 पुत्र अपनी अपनी जगह में जैसा कर्म किए थे पूर्व जन्म में वैसे फल प्राप्त हुआ। अब बताइए इसमें से सबसे श्रेष्ठ पुत्र कौन है आपका? श्रवण करिए, आपके 5 पुत्र एक ही समान माता के लिए रहेंगे। पिता जरूर थोड़ा 19-20 कर सकता है कि मेरा पुत्र नालायक है, पिता के नजरों में नालायक हो सकता है, लेकिन माँ के लिए नहीं। पिता कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन उनका पुत्र भी उससे ज्यादा क्यों ना दुष्ट हो, लेकिन पिता पुत्र को अपना पुत्र ही समझा। अगर उस पुत्र को या पड़ोसी या कोई भी व्यक्ति या तो उसका बड़ा भाई ही क्यों ना डांटता हो या मारता हो, तो ये बताइए वो पिता अच्छा लगेगा? अगर छोटे पुत्र को बड़ा पुत्र आकर के मारे या गलत शब्दों का प्रयोग करे तो पिता को अच्छा लगेगा? क्योंकि पिता के लिए सभी संतान बराबर है। तो हमारे पिता नारायण है और नारायण के पुत्र को अगर हम किसी के आत्मा को कष्ट देते हैं तो नारायण नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं का अंश है। तो वो आत्मा को हमको कभी परेशान नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बात सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं कि हर व्यक्ति हर जीव में आत्मा का निवास। अब वो आत्मा कौन है? परमात्मा। जब किसी आत्मा को दुख देते हैं तो परमात्मा को दुख होता है, और जब परमात्मा को दुख होता है तो निस्संदेह वो फिर दुख हमको प्राप्त होगा। क्योंकि जब बड़ा लड़का छोटे लड़के को दुख पहुंचाता है तो फिर पिताजी बड़े लड़के को डांटते हैं कि तुझसे बड़ा भी मैं हूं, ऐसी गलती तू नहीं कर सकता। इसलिए हमारा धर्म है कि हर व्यक्ति के पास प्रेम बना के रखना चाहिए।
चाहे घर में हो, भाई बंधु बहन, देवरानी जेठानी, सास पिता माँ, कोई भी हो, प्रेम बना के रखना चाहिए और उनको भी यही सीख देना चाहिए। पड़ोसी हो या रास्ते में कोई भी व्यक्ति सज्जन मिल जाए, सज्जन है तो अच्छी बात है, नहीं है सज्जन तो भी अच्छी बात है। अब देखिए ना, सज्जन व्यक्ति कैसे बनेंगे? अगर एक मोहल्ले में 100 घर है तो 100 घर में कितने व्यक्ति हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 500 व्यक्ति। 2 हम 2 4 लोग हुए, ये तो चला रहा है। 2 हम हमारे 2 तो 4 तो वही है। मान लिया कोई आगे पीछे आ गया तो 500 मान लीजिए। अब 500 व्यक्तियों को कैसे धर्म में लाया जाए? अगर उस 500 में 100 घर में एक भी घर सात्विक हो जाए और उससे बोले भैया कि मैं सब लोगों को तो नहीं समझा सकता लेकिन मैं आपको तो जरूर समझा सकता, वो व्यक्ति एक घर को भक्ति भाव में ला दे और उससे बोले कि देख भाई, मुझसे तो किसी से ज्यादा जमती नहीं लेकिन आपको मैं सत्कर्म में सिखा रहा, सत्कर्म में आपको मैं ले और उससे बोले कि देख भाई, मैं आपको तो ले आया सत्कर्म में लेकिन आप भी एक व्यक्ति को सत्कर्म की तरफ ले आइए। तो कितने हो गए? 1 से भले 2, 2 से भले। इस तरह से देखा जाए तो कितना समय लग सकता है उस 100 घर में भक्ति भाव लाने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, और 1 महीने में वो पूरा गांव, वो पूरी बस्ती भगवान से रम जाएगी। उस जगह, उस बस्ती में या उस नगर में फिर कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। ऐसा प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसके बाद छोड़ो भूल, बाकी कोई करे या ना करे, पहले तो घर में ही झगड़ा होता है। घर में नहीं होगा तो पड़ोसी से झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि प्रेम करना चाहिए पड़ोसी से। पड़ोसी ही दुख में आया, कैसा भी हो। अगर आपका मित्र 3 किलोमीटर दूर रहता है, कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर दूर, ज्यादा नहीं है। अगर घर में चोरी हो गई या आग लग गई तो बताइए वो मित्र 3 किलोमीटर से जल्दी आएगा कि पड़ोसी आएगा? कभी कभी ऐसा होता है, अगर पड़ोसी मित्र है तो निसंदेह आप सोते रहोगे लेकिन पड़ोसी जगता रहता है, तो आपका घर सुरक्षित रहता है। इसलिए अवश्य, ज्यादा तो नहीं लेकिन अपने आसपास में 5 लोगों को तो जरूर मिला के रखना चाहिए। जैसी हमारी आत्मा है वैसे उनकी आत्मा, और उनकी आत्मा और हमारी आत्मा एक ही है जो परमात्मा के मिले होती है। जब ऐसा स्वभाव रखेंगे तो निसंदेह ये कलयुग कुछ नहीं कर पाएगा। कलयुग यही कहता है, मेरी विशेषता यही है, सबसे सुंदर मेरा यही है, जो भगवान का भजन करेगा वही खुश रहेगा। राजा परीक्षित जी बोलते हैं, प्रभु आपने तो बहुत सुंदर, अगर ऐसा हो जाए तो निसंदेह कभी तो झगड़ा हो ही नहीं, कभी युद्ध हो ही नहीं। लेकिन इस कलयुग में जैसे बेटा विवाह करके लाया तो बहू की चलती है, सास तो बेचारी बैठी है। सास कितना भी कहेगी लेकिन बहू के आगे
कथा सुनने जाएंगे तो भी बोलेंगे देखो हमको काम के लिए बोल करके अपना कथा के बहाने चले गए, काम मुझे करना पड़ेगा। अरे जल्दी से काम को निपटाइए, दोनों लोग जाइए, कितना सुंदर होगा। अरे सास भी तो कभी बेटी थी, सास कभी भी बेटी थी और सास के भी तो बेटी रही होगी। तो जैसे सास बेटी तो बहू को भी तो बेटी बना के रख सकती है, लेकिन अगर उसके सास के पास अगर 500 रुपए एकत्रित हो गया ना तो निस्संदेह वो मन में यही ठानेगी कि मैं बहू को नहीं दूंगी, चाहे अपनी बेटी को दे दूंगी। जब मेरी बेटी आएगी ये साड़ी बड़ी सुंदर है, बेटी को, जब वो साड़ी के चक्कर में बेटी को देगी तो बहुत जैसे ऐसे ही होता है। भले ही वो साड़ी अच्छी ना हो, लेकिन बहू बार बार देखेगी ऐसी वो साड़ी में क्या है कि मुझे नहीं मिल रही, बेटी के लिए रखे। बेटी कब आती है कब जाती है पता चला चूहा काट गया, न स्वयं पहने न बहू को दे न बेटी को दे पाए। कोई बात नहीं हुई, लेकिन बहुत से झगड़ा चालू हुआ। इसलिए जब हम अपने आत्मा को दूसरे की आत्मा को मिलन करते हैं तभी परमात्मा भी हमारी सुध लेता है। अब वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, निसंदेह वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है, उसका जीवन उसमें ही रहता है। ये सारी कथा श्रवण कर रहे हैं राजा परीक्षित, सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, ये सारी कथा होते हुए भी एक जगह हम देखे कि यही कथा बढ़िया चल रही थी और जब कथा का समापन हुआ तो एक बहना का चप्पल चोरी में चला गया, वो सो गया। तो कथा श्रवण करने से क्या हुआ? अब आप लोग सोचिए, इतने लोग आए हैं, अगर आपकी चप्पल कहाँ है, चरण पादुका तो लेके बैठोगे नहीं, किनारे छोड़ के आए होंगे, अगर कोई पहन गया तो क्या करोगे? गिनों को भी नहीं हो सकता 100 के ऊपर चला जाएगा। कल ही हम बढ़िया सुंदर 800 के चप्पल लेके आते चरण पादुका, अब आज गायब है। कथा किनारे रखी रह जाएगी, वो 100 गाली कम से कम। अरे जाने तो शनि चला गया, ऐसा मन में भाव नहीं है। जब आप बोलोगे कि शनि चला गया, भले ही जो कोई ले गया भले ले गया, वो शनि उसको देखेगा तो वो डर के मारे ला के दूसरे दिन ले जाएगा, डरेगा और ले जाएगा। चरण पादुका भी आ गया, आपने अपने मुखार बिंदुओं से कुछ बोले भी नहीं है और मिल गया। जब अच्छा भाव रखेंगे तो क्या होगा, गलती से भी हो सकता है। कभी कभी ऐसी गलती भी हो जाती है कि व्यक्ति जल्दी में रहता, समझ में नहीं पाता और चला जाता पहन करके। तो जो गलती में पहन जाएगा तो वापस लाके दूसरे दिन रख देगा, लेकिन जब वो सुनेगा कि वहां पर मैं सुनी हूं कि जो पादुका को लेके गया वो 100 गाली सुनाई है, अगर उतारते समय वो देख लेगी तो क्या होगा, डर के मारे लेके भी नहीं आएगी। इसलिए कथा को श्रवण करिए तो मन में भी ग्रहण करिए, और जब हम मन में ग्रहण करेंगे, हृदय में निवास करेंगे इस कथा को, तब कथा का श्रवण करने का तो एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकालोगे तो कुछ मिलने वाला है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा में ऐसा प्रवचन श्रवण कराए कि देखिए, जब जब भक्त परेशान होता है, आप ये मत सोचो कि हम स्वयं में परेशान हैं, छोड़ो, आप अपना कर्म करिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्म प्रधान है। और आप करते रहिए कि
कितने भी दुखी क्यों ना रहेंगे, एक दिन जो आपकी लालसा है वो लालसा पूरी होगी निसंदेह। जब हमारा मन सुंदर होता है तो हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। जब आत्मा प्रसन्न होती है तो परमात्मा की ओर खींचती है, तब परमात्मा अपने आत्मा को प्रसन्न भाव से देता है। और जब वो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं कि हमारे ये कार्य हों तो कार्य सिद्ध होते हैं। अब देखिए, हम स्वयं सोचते हैं कि हमारा पक्का घर बने, हमारे पास 2-4 गाड़ियां हों, सोचते होंगे। जिनके पास घर नहीं है वो घर के लिए सोच रहा है, जिसके पास घर है वो 4 व्हीलर के लिए सोच रहा है, जिसके पास 4 व्हीलर है तो 4 4 व्हीलर के लिए सोच रहा है। लेकिन कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। लेकिन जब पुत्र प्रातः काल उठ करके नहीं, अगर माता पिता के चरणों को स्पर्श करता है तो माँ और पिता यही आशीर्वाद देते हैं कि बेटा खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब बड़े आदमी बनो। अरे यही आशीर्वाद अगर हम स्वयं ले लें, देखिए स्वयं में तो कुछ नहीं है, लेकिन पुत्र को जरूर देते हैं कि वो अपना कर्म कर रहा है। अब पिता का धर्म है, माता जी का भी है, और पुत्र का कर्म है। प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता नाम ही माता। तो पुत्र को प्रातः काल जैसे जगते हैं माता पिता के चरण को स्पर्श करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। ये कर्म हुआ। जब ये कर्म होगा तो निसंदेह वो व्यक्ति, वो बालक तेजस्वी होगा, पढ़ने में भी होशियार होगा और आगे चल करके अपना नाम तो कमाएगा ही, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेगा, और इससे आगे बढ़ेगा उस मोहल्ले का नाम रोशन करेगा, और आगे बढ़ेगा तो उस मोहल्ले के बाद छोड़ो उस देश तक का रोशन करता है। इसलिए अपने कर्म को करना। सूत जी शौनकादिक विश्व से कहते हैं कि जब जब भक्तों को कष्ट होता है तब भगवान आते हैं। अब देखिए, पावनमय कथा कल आपने जो श्रवण किए, तो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, प्रहलाद को कष्ट हुआ तो किसने बचाया? भगवान। और नारायण कैसे आए? ऐसा रूप रखे। अब इसी तरह प्रसंग चलता रहा। प्रहलाद बहुत सुंदर भगवान का भजन किए और आनंदमय जीवन बिताने लगे। सुंदर प्रहलाद जी का विवाह भी होता है और पुत्र की प्राप्ति भी होती है। अब प्रहलाद जी का जो राज्य साम्राज्य बहुत सुंदर चलता रहा। अब उनके पुत्र हुए तो उनके पुत्र थोड़ा भगवान की सेवा में कम लगाते थे। देखिए, अगर कोई पुलिस वाला है तो उसका पुत्र बहुत कम पुलिस वाला बनता है। मास्टर का अगर पुत्र है तो बहुत कम वो मास्टर बनेगा। तो प्रहलाद जी बहुत ही भगवान के भक्त थे, शुरू में ही भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन उनका जो पुत्र था भगवान से थोड़ा वंचित था। उनके मन में ऐसा भाव आ गया था कि हमारे बाबा को देवताओं के कारण भगवान ने ऐसे माने। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पिताजी तो ऐसे ही हैं। बताइए, इनके पिताजी को मार करके चले गए और खड़े मुस्कुराते रहे। अरे आप तो बदला लो। उनके पुत्र बोले मैं भगवान की पूजा में उतना दिमाग नहीं लगा। अब पिताजी हैं, अगर मैं इधर उधर कटता हूँ डांटेंगे प्रहलाद जी। इसलिए
विरोचन उनके पुत्र थे, बहुत शांति वातावरण से अपना देखते रहे कि चलो ठीक है। अब शुक्राचार्य जी बोले कि ये तो ऐसा प्रहलाद लगा, इनके पुत्र विरोचन वो भी ऐसे निकल गए, अब बताइए कैसे होगा। अब उनके पुत्र हुए जब, अब कहते हैं उनका पुत्र राजा बने हुए। वो राजन को शुक्राचार्य जी ने धीरे धीरे उनको लाइन में लाने, हिरण्याकश्यप जैसे उनको भी बनाना। लेकिन भक्ति देखिए 3 पीढ़ी को भक्ति तारती है। अगर एक घर में कोई भी भक्त बन गया तो वो 3 पीढ़ी तक भक्ति जल्दी जाती नहीं है। राजा बलि तो राज्य संपूर्ण करता था, लेकिन भगवान को बहुत मानता था कि मेरे बाबा जी भगवान की पूजन करते थे। उनको याद था कि बाबा जी पूजा करते थे तो मैं भी पूजन कर लेता। प्रहलाद जी की ऐसे ऐसे बखानों को श्रवण करते थे कि भगवान नरसिंह रूप धारण करके आए और दर्शन दिए। तो उन्होंने भगवान के भक्त जरूर थे, लेकिन गुरु के कारण उनके गुरु शुक्राचार्य जी दैत्यों का कैसा विपक्ष ले। अरे आप कहेंगे बाबा पर बाबा को, उनके बाबा हुए प्रहलाद, और प्रहलाद के पिताजी कौन थे? हिरण्याकश्यप। बोले आपके पर बाबा को मारे हैं और आप ऐसे रहोगे। उनके मन में आया कि मुझको बदला लेना चाहिए। लेकिन भगवान की पूजा पाठ बहुत करते थे, यज्ञ कराते थे, गौओं का दान देते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, ऋषियों की सेवा करते थे। ऐसे राजा उनके घर के आस पास का माहौल ऐसा था, प्रतिदिन यज्ञ अनुष्ठान चलता रहता था। ऐसे राजा। अब राजा बलि का साम्राज्य बहुत सुंदर, धीरे धीरे राजा बलि तीनों लोग को अपने वश में किया, देवताओं को परास्त कर दिया। इतने यज्ञ करवाए, इंद्र को, इंद्र का सिंहासन छीन लिया। इंद्र मारा मारा भगवान, मैं किधर जाऊं? देखिए उस समय उन्होंने अमृत का पान कर लिए। देवता लोग अमृत का पान तो कर लिए, मार तो सकते नहीं देवताओं को, लेकिन परास्त तो होना पड़ा। अब वो इधर उधर जान बचाते हैं, कभी इधर गए कभी उधर गए, ऐसी स्थिति हो गई। और राजा बलि प्रताप की जितना देवताओं को परेशान करता था, उससे ज्यादा भगवान की पूजन करता था, यज्ञ करवाता था और अपना जीवन मंगलमय बनाया। संतों को, ब्राह्मणों को एक ही साल 1000 गौओं का दान देता था। ऐसा राजा हो। 3 लोक का साम्राज्य। देवता लोग भगने लगे, डरने लगे, कहाँ चुप, कहाँ रहे हम लोग। अब जिसके पुत्र ऐसे घूम रहे हो तो उनके माता पिता को कितना कष्ट होगा। उस समय कहते हैं ब्रह्मा जी और कश्यप पिताजी सोचे ऐसे कब तक बनेंगे। एक दिन अदिति माता, देवताओं की जो माँ है अदिति है, अब वो अदिति माता बैठ कर रुदन कर रही थी कि मेरे पुत्र इतने संकट में हैं, इतने कष्ट में हैं, मैं क्या करूं। आज राजा बलि के कारण मेरा पुत्र इंद्र दर दर की ठोकरें खा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या करूं, किसके पास जाऊं।
पे जाऊंगा। अदिति माता बैठ करके रुदन कर रहे थे। उसी समय कश्यप ऋषि आए, बोले देवी क्या बात है, आप इतना दुख क्यों है, कारण बताइए, इसका कारण क्या है आपको दुख? क्वा देहो भौतिकोन आत्मा क्वा चा आत्मा प्रकृति परहा कश्य के प्रति पुत्राध्य मोह एव ही कारण। मुझको लग रहा है कि आप पुत्र के कारण वियोग कर रहे हैं। माँ बोलती है कि तुम तो पिता हो, तुम पिता। माँ की जो ममता होती है पुत्र के लिए, तो माँ ही समझ, माँ ही जान सकती। आपको क्या लगा, भोजन किए बस अपने कार्य में। मैं माँ अपने पुत्रों को जो कष्ट प्राप्त हो रहा है मैं जानता हूँ। आज मेरा पुत्र इंद्र दर दर के ठोकर खा रहा है। हे प्रभु, हे मुनि, कुछ उपाय बताइए जिससे हमारे पुत्रों को पुनः सिंहासन प्राप्त होगा। हमारे पुत्र देवता लोग भटक रहे हैं, इंद्र भटक रहा है हमारा पुत्र, इन लोगों का साम्राज्य पुनः आ जाए। कुछ उपाय बताइए। जब भी कष्ट होता है तो हम भगवान को स्मरण। आप देखिए, आप अगर चले जा रहे हैं रास्ते में नहीं, चाहे फोन में मगन रहिए, चाहे कोई स्वप्न देखते रहिए, अगर रास्ते में चले जा रहे हैं रफ्तार में, पैर में कुछ लग गया तो शीघ्र ही आपको क्या निकलेगा? तीन के सिवा कुछ नहीं निकलता है। जल्दी तीन ही शब्द निकलते हैं, या तो निकलेगा अरे बाप रे, या तो माँ का नाम निकलेगा, या तो हे भगवान। तीन ही नाम, पिता भी नारायण है, माँ भी नारायण, और नारायण का जब नाम लेते हैं तो नारायण, क्योंकि माँ और पिता सृष्टि जब उत्पन्न होती है, प्रादुर्भाव सृष्टि का होता है, तो एक ही है ओंकार, उसी से रचा गया। तो जो आत्मा पिता में है, जो आत्मा माँ में है दोनों आत्मा नारायण में। तो हम तुरंत नारायण को सुमरते हैं। एक भी क्षण इधर चुभा नहीं पैर में कि हम तुरंत बोले। आज माता आदित्य बच्चों के लिए रुदन कर रहे। उस समय कश्यप ऋषि बोले कि हे देवी, आप क्यों परेशान हैं? अगर इतना कष्ट है तो चलो हम आपको उपाय बताते हैं। कष्ट है तो उपाय बताते हैं। उपाय करने से निसंदेह कष्ट दूर होता है। आप देखते हो माताएं अपने अपने घर में दीपक जलाते हैं, दरवाजे में जलाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, प्रदोष का व्रत रखते हैं, त्रयोदशी का व्रत रखते हैं, सोमवार व्रत रखते हैं, गुरुवार का भी व्रत रखते हैं, 16 सोमवार का भी व्रत रखते हैं। इतना सुंदर सुंदर माताएं व्रत रखती हैं कि हमारा परिवार सुख शांति समृद्धि की ओर बढ़ता रहे। ऐसे वचनों को श्रवण किए कश्यप ऋषि बोलते हैं कि चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। कभी भी कष्ट हो तो निसंदेह ब्राह्मण से धन में बैठ करके विचार करो, ये दुख कैसे टलेगा, कैसा भी दुख क्यों नहीं। भारी से भारी समस्या का हल हो सकता है जब आप उपाय करेंगे। उस समय कश्यप ऋषि, मैं आपको मंत्र देता हूं, इस मंत्र को, इस स्थिति को आप रोज भजिए, जिससे प्रभु की कृपा होगी। वो प्रभु स्वयं ऐसे मंत्र होते हैं, मंत्रों के द्वारा भगवान को आप प्रागट्य कर सकते हैं।
इस कलयुग में भी भगवान के दर्शन हुए। अब पुत्र के लिए, कामना के लिए उन्होंने मंत्र दिए, यज्ञेश यज्ञ पुष्याश्च तीर्थ श्रवः श्रवणम मंगलम नामधेयः। आप इस मंत्र को लीजिए और जप करिए, स्मरण करिए। अगर जप करना है इतना ही मंत्र काफी है, और ध्यान करना है दोनों हाथ जोड़िए और मंत्र को ध्यान करिए। यज्ञ यज्ञ पुष्टात् तीर्थ पाद तीर्थ श्रवः श्रवणम मंगलम नाम वेदः उत्पन्नो लोक जिनो सपोद यज्ञा समना प्रदिशः भवांसी दीना नाथः। हे नाथ, जिस कारण मैं आपको याद कर रही हूँ, भज रही हूँ, स्मरण कर रही हूँ, तो कामना दूर करें। और यह यज्ञेश यज्ञ पुरुषार्थ, मेरे कार्य को शीघ्र ही पूर्ण करिए। तीर्थः पदः, तीर्थों के समान फल की प्राप्ति हो, और विश्वास रख करके कार्य करेंगे तो निसंदेह पुत्र की प्राप्ति। उन्होंने इस व्रत को प्रारंभ कर दिया। अदिति माता कथा को श्रवण करते हैं, सुंदर जप को प्रारंभ कर देते हैं कि प्रभु आज नहीं तो कल अवश्य सुनेंगे। श्रवणम दश्यायाम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराब्ध चक्षुष जन्म दक्षिण। भगवान भी सोचे कि अब जब तो कर रहे हैं, मुझको स्मरण कर रही है, लेकिन इतना जल्दी नहीं, थोड़ा और परीक्षा लेते हैं। भगवान भी मुहूर्त को देखते हैं, अपने मुहूर्त को देख रहे हैं कि किस मुहूर्त में हम जाएं। सुंदर सा श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु। देखिए, श्रावण के बाद भादों का महीना आता है। श्रोणायाम श्रवण, श्रवण के बाद भाद्र तक। द्वादश्याम इतौ द्वितीय, द्वादश यानी कि 12 जिसको बोलते हैं। एकादशी के बाद द्वादशी आती है। द्वादश्याम अभिजीते मुहूर्त प्रभु, अभिजित मुहूर्त जो प्रतिदिन 12 बजे के बाद और 1 बजे के पहले, प्रतिदिन अभिजित मुहूर्त में। देखिए, अभिजित मुहूर्त में भी राम जी का भी जन्म हुआ, दिन को 12 बजे। जब कोई समय ना मिले, कोई मुहूर्त ना रहे, तो निसंदेह आंख को बंद करके नहीं, अभिजित मुहूर्त में अगर काम किया जाएगा तो कार्य को संपन्न होगा। प्रतिदिन का मुहूर्त होता है 11:45 से लेकर के नहीं 12:35 का। यह समय प्रतिदिन का अभिजित मुहूर्त कहलाता है। इससे सुंदर अभिजित मुहूर्त कोई मुहूर्त भी नहीं मानेंगे। अभिजित अभय की प्राप्ति करने वाला, इस समय अगर कार्य किया जाए वो 100 में 100% सिद्ध होता है। सर्वे नक्षत्र ताराश्च हो, सर्वे नक्षत्र, जितने नक्षत्र हैं वो शुभ हो, तारा शुभ हो। चक्रेष्ठ जन्म दक्षिण, जन्म की प्राप्ति के लिए इतना सुंदर समय को देख रहे थे। अब देखिएगा, भादो मास में भी बलराम का भी जन्म हुआ था। सुंदर सा समय, भगवान समय बीतता है, धीरे धीरे यज्ञ भी पूर्ण होता है। जैसे जप के बाद प्रतिदिन हवन आदि करना चाहिए, हो जाएंगे ना, प्रतिदिन हवन आदि करना चाहिए। हम अपने घर में प्रतिदिन हवन को करना चाहिए, प्रतिदिन मंदिर में जाना चाहिए, प्रतिदिन एक माला भगवान का जप अवश्य करना चाहिए। अब उन्होंने प्रतिदिन भगवान का जप करते थे और हवन करते थे। अब हवन आदि के समय में भगवान प्रभु का
प्रागट्य होता है। और भगवान कैसे आए? बावन के रूप में। माता अदिति बहुत प्रसन्न हुई, प्रभु आप प्रकट हो। भगवान देखिए क्या कैसा कैसा रूप रखे, आज अपने भक्तों को कष्ट को देखते हुए प्रागट लिए। कैसे रूप में प्रागट लिए? बावन। बोलिए भगवान भगवान की जय हो। बावन भगवान अब बोले ऐसे में कैसे जाएंगे, कैसे युद्ध करेंगे, कैसे क्या लाएंगे? बोले ऐसे चिंता मत करिए, सभी देवता लोग वहां पर प्रकट हो जाते हैं और सारे देवता उनकी व्यवस्था कर दिए। कोई अपना छाता देता है, कोई कमंडल देता है, कोई माला देता है, कोई विद्यापीठ की पुस्तक देता है, कोई कड़ाहू देता है, कोई आसन चर्म देता है। इस तरह से सुंदर सा रूपवान करके कोई तिलक लगाए, कोई चंदन लगाए। देखिएगा जिस माँ के पुत्र का जब विवाह होता है तो उन्होंने अपने पुत्र को कितना सजाती हैं कि आज ये पुत्र जा रहा है तो कल बहू को लेके आएगा। कितना सुंदर सजाते हैं। तो आज जितने देवता लोग हैं आकर के ठाकुर जी को शोभमान बना रहे हैं। इतना सुंदर अपना अपना जो जिसके लायक सब सामग्री भेंट में दे रहे हैं कि प्रभु आप